हेलो फ्रेंड, इस बार क्या नाम तो क्या आने वाला एपिसोड की अपडेट आपके लिए लेकर आए हैं। एपिसोड जो शुरू होता खुशी बिस्तर पर ना उसके ऊपर है, वो आई लोग शेयर करते हैं और फिर उठने के लिए जाता है। खुशी उसका हाथ पकड़ लेती है, वो बैठ जाता है। खुशी कहती है कि वो परेशान है कि दादी चली गई। जब दादी आई तो लगा कि पूरा परिवार एक है, वो अब उसकी वजह से चली गई। अर्नव का कहना है कि एक परिवार केवल एक परिवार होता, जब दादी होती तो स्वीकृति नहीं होती। खुशी माफ़ी मांगती है और अर्नव कहता है कि उसकी गलती नहीं है। हम देखते हैं कि श्याम उन्हें कैमरे पर देख रहा है। अंजलि फिर आती है और बोलती है कि वो क्या कर रहा है। वो जवाब देता है कि वो काम कर रहा है। वो उसे सोने के लिए कहती है क्योंकि वो थक गया होगा। अंजलि शादी के बारे में बात करने लगती है। श्याम कहता है कि वो काम में बिजी है और अंजलि उस वहाँ से चली जाती है। वो खुशी और अन्नू को देखने के लिए वापस जाता है कैमरे पर और कहता है कि अभी तक वो नहीं आ रहा। अगर एक प्लानिंग विफल हो जाती है तो अच्छा खिलाड़ी जो है दूसरी प्लानिंग बनाता है। अर्नव कहता है कि उससे खाना चाहिए, उसे भूख लगी होगी, लेकिन खुशी कहती है उसे भूख नहीं। अर्नव खुशी को चेंज करने के लिए कहता है, लेकिन फिर कहता है कि ठीक है, पहले वो चेंज कर आएगा। जैसे ही वो जाने वाला होता है खुशी उसका हाथ पकड़ लेती है। वो बैठ जाता है, वो एक बॉक्स लेने जाती है। वो उसके घाव को साफ करना शुरू कर देती है और बोलती क्या दर्द हो रहा है। और फिर कहते हैं कि सिर्फ चोट छुपाने से नहीं छुपती। वो कहते हैं कि उसके चेहरे पर वो चोट देख सकती है, वो छुपा नहीं सकता। उससे यहाँ से चोट लगी लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसे भी कुछ कहने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो समझती है कुछ चीज़ें जो है शेयर करना मुश्किल है, लेकिन वो हमेशा उसके लिए मौजूद रहेगी। इधर फिर वो उसके कंधे पर अपना सिर रखती है। अर्नव बोलता है कि जब उन्हें सच्चाई का पता चला तो उसे नहीं पता था कि क्या करना है। वो अपनी माँ के साथ जो हुआ इसके बारे में कभी बोल नहीं पाता, लेकिन जब से खुशी उसकी ज़िंदगी में वो सब कुछ बोलने में सक्षम हुआ। लेकिन आज उसका अतीत वर्तमान में आ गया। खुशी जवाब देती है कि वो समझती है कि वो अपने अतीत के बारे में कभी नहीं भूल सकता। वो हमेशा उसकी ज़िंदगी का हिस्सा रहेगा और वो अपने अतीत को स्वीकार करने और उस अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाने के बजाय अगर वो उन्हें याद करता है तो उसे सोचना चाहिए कि उसके माँ और पापा जो है वो उसके साथ है। अर्नव कहता है कि वो हमेशा जानते हैं कि उसका मूड कैसे चेंज करना है। इधर फिर दरवाजे पर दस्तक होती है। इनके और आकाश, अंजलि और पायल सभी ने अपनी आंखें बंद कर रखी है। अर्नव दरवाजा खोलता है और बोलता है क्या हुआ। इनके लड़खड़ाता और आकाश कहता है वो काम के बारे में कुछ बात करना चाहता है। फिर वो अंदर आता लेकिन इनके उसे रोकता और कहता है कि वो एक मूवी की स्टोरी सुनाना है। अर्नव उससे कहता है कि बाहर जाकर सुना। फिर अंजलि खुशी और अर्नव को तब तक साथ नहीं रहने देने के लिए कहती जब तक उसे अपना नेक नहीं मिल जाता, क्योंकि वो उसकी बहन है और उसका अधिकार है। अर्नव कहता है वो जो चाहे वो ले सकती है। अंजलि कहती है कि वो खुशी उसके लिए ज़रूरी है और वो दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। वो उससे वादा करने के लिए कहती है कि वो खुशी को हमेशा खुश रखेगा। एन के चिढ़ाने के लिए कहता है और पायल कहती है कि उसके पास डबल हक है, क्योंकि वो बहन भी और भाभी। अर्नव जो पैसा निकालता और पायल को देता, लेकिन एन के जो उसे छीन लेता और कहता है कि हम सब शेयर कर लेंगे। एन के एक पौधा गिराता और खुशी उसे जाने के लिए कहती है और कहती है वो उसे उठा देगी। और ऐसा लगता है कि अंजलि उन सबको जाने के लिए कहती। श्याम में देखने की कोशिश कर रहा है कि क्या हो रहा है। जैसे खुशी सफाई कर रही होती अर्नव उसे बुलाता। श्याम डर जाता है कि शायद अर्नव ने कैमरा देख लिया, लेकिन ऐसा लगता है कि अर्नव ने कुछ भी नोटिस नहीं किया। तभी अंजलि अंदर आती है और बोलती क्या उसे कॉफ़ी चाहिए। वो जवाब देते कि वो नहीं पिएगा। जल्दी से लैपटॉप बंद कर देता है। अंजलि बोलती कि क्या वो ठीक है। वो थका हुआ टेंशन में दिखता है। श्याम कहता है कि वो थोड़ी देर और रहेगा, कुछ कॉफ़ी बनाने जाती है। वो लैपटॉप खोलता है और सोचता है कि अर्नव और खुशी कहाँ चले गए। खुशी बोलती है मामला क्या है, उसने ऐसा क्यों कहा। कि ऐसा कुछ भी नहीं। और पुल के किनारे बाहर बाहर आओ। अर्नव बोलता है कि कोई उन्हें देख रहा है। खुशी चौंक जाती है और कहती कि कैसे उसने गुलदस्ते में कैमरा देखा। खुशी बोलती है कौन हो सकता है। अर्नव को नहीं पता, लेकिन कोई उन पर नजर रखना चाहता है। खुशी बोलती है उन्हें क्या करना चाहिए। वो जवाब देता है कि उसे ऐसे काम करना चाहिए जैसे किसी को शक ना हो, लेकिन बिना सबूत के किसी के पर इल्ज़ाम नहीं लगा सकता। खुशी उस पर भरोसा करती है। अंजलि आती है और बोलती पति पत्नी बाहर क्या कर रहे हैं। खुशी ने कहा कि वो थोड़ी देर के लिए अर्नव के साथ बाहर घूमना चाहती थी। अंजलि जवाब देती है कि श्याम वहाँ पर नहीं सो रहा और लैपटॉप से चिपका हुआ है। अर्नव और खुशी दोनों जो है ये सुनकर चौंक जाते हैं। इधर अंजलि वहाँ से चली जाती है, कहती कॉफ़ी ठंडी हो जाएगी। खुशी अर्नव से बोलती क्या वो एक ही बात की सोच रहे हैं, लेकिन उनके पास सबूत नहीं। अर्नव कहता है कि उन्हें सच्चाई का पता चल जाएगा। वो एक निजी व्यक्ति और कुछ भी कर सकता है, वो उन पर नजर रखना चाहता है। खुशी बोलती है कैमरे के बारे में कैसे कोई नहीं जानता और आश्चर्य होता है कहीं बटन या तार होना चाहिए। फिर इनके फिर याद करता है। अर्नव फिर याद करता है कि इनके ने पहले तारों के बारे में बताया था। खुशी चौंक जाती है। अर्नव कहता है कि श्याम अंजलि का इस्तेमाल कर रहा है और उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। अर्नव फिर बिल को याद करता है जो अंजलि के कार्ड के तहत कुछ कैमरे मंगवाए गए थे। उसे पता चलता है कि श्याम ने उन्हें खरीदा होगा। श्याम अभी भी कैमरे में देख रहा है और सोच रहा है कि क्या हो रहा है। वो दोनों कहाँ चले गए। हर जगह कैमरे थे। आश्चर्य हो रहा है कि वो कहाँ हो सकता है। अर्नव कहता है कि वो कहीं ना कहीं से उसे जानकारी होनी चाहिए। जवाब देता है कि उन्हें वो अपने कमरे में जाना चाहिए। खुशी बोलती है कैसे वो नहीं जानते, लेकिन फिलहाल उन्हें ऐसे काम करना है कि जैसे वो कुछ भी नहीं जानते हो। उन्हें अलर्ट रहना चाहिए। यहीं पर जो ये एपिसोड खत्म, इस तरह के और एपिसोड पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल भी प्रेस करें।